श्रीमद् भगवद गीता के चौथा अध्याय का पाठ हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इससे आगे का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुष में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात स्त्रुवादिक भी ब्रह्मा है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है और ब्रह्मा स्वरूप अग्नि में ब्रह्मा स्वरूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वो भी ब्रह्मा ही है। इसीलिए ब्रह्मा स्वरूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वो भी ब्रह्मा ही है। और दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छे प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं। दूसरे ज्ञानीजन पर ब्रह्मा परमात्मा स्वरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं और अन्य योगीजन श्रोतादिक सब इंद्रियों को शयन अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषय से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय स्वरूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग देश रहित इंद्रियों द्वारा विषय को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति स्वरूप योगाग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन स्वरूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग स्वरूप यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से योग यत्रशील पुरुष भगवान के नाम का जाप और भगवत प्राप्ति विषयक शस्त्रों का अध्ययन स्वरूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। और दूसरे योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं और अन्य योगीजन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम का परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगीजन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका। ऐसे ये सब ही पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगीजन सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर मन इंद्रियों की क्रियाओं द्वारा ही उत्पन्न होने वाला जान इस प्रकार तत्वों में जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब इसका आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।